by accounting equation assets is equals to capital plus liability. ये अकाउंटिंग इक्वेशन है. एसेट्स वाली साइड बराबर होगी कैपिटल और लाइबिलिटी वाली साइड से. ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है. डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा. लाइबिलिटी भी क्रेडिट होती है, कैपिटल भी क्रेडिट होता है और एसेट डेबिट होता है. तो डेबिट साइड एसेट वाली साइड बराबर होगी कैपिटल और लाइबिलिटी का. तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है. और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को हम डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं. नंबर 2, व्हाट आर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट क्यों करते हैं? चेंज इन इट्स कॉस्ट ऑफ रिपेयर. रिपेयर का डेप्रिसिएशन से कोई लिंक नहीं है. रिपेयर एक अलग खर्चा है. रिपेयर का खर्चा जब होगा तब होगा. चेंज इन इट्स मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, उसका भी डेप्रिसिएशन से कोई काम नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज होती है ना, उसके लिए हम रीवैल्यूएशन करते हैं. अब मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, हम रीवैल्यू करते हैं. डेप्रिसिएशन से कम और ज़्यादा नहीं करते हैं मार्केट वैल्यू, रीवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं. चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये है इकोनॉमिक फैक्टर में आ गया ना, और बाकी कोई फिजिकल फैक्टर वगैरह कुछ ऐसा है नहीं. तो एक ही है इसमें 3. ठीक है. नंबर 3, जून परचेज्ड अ न्यू मशीन. शी depreciated it at a rate of 40% reducing balance method. 40% RBM से डेप्रिशिएट किया और 2 साल की डेप्रिसिएशन लगी है. 2 साल के बाद उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट बुक वैल्यू है ना वो 3000 कॉस्ट पूछ रहा है. परचेज प्राइस का मतलब कॉस्ट पूछ रहा है. ये वही है जो डेप्रिसिएशन के टॉपिक में पढ़ा था, बैकवर्ड वर्किंग करके कॉस्ट निकालनी है. RBM है. SLM में तो होता है हम डायरेक्ट 2 साल होता है तो हम बोलते हैं 40-80% डेप्रिशिएट हुआ होगा, 2 साल पहले पहुंच जाते हैं अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो. RBM में हम हर साल की अलग अलग वर्किंग करते हैं. तो ईयर 1, ईयर 2. ईयर 2 में इसकी वैल्यू क्या है? डेप्रिसिएशन के बाद 3600. कितनी डेप्रिसिएशन लगी? और ईयर 2 के स्टार्ट में इसकी क्या वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन से पहले? एक्स होगी. एक्स में से 40% निकला होगा, डेप्रिसिएशन 40% लगी, तो 40% एक्स में से माइनस हुआ होगा तो 3600 बचा, यानी कि 60% बचा. तो 3600 60% है. डेप्रिसिएशन के बाद है ना. नेटबुक वैल्यू क्या होती है? डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू. तो 3600 60% है, रिमेनिंग वैल्यू है. और डेप्रिसिएशन से इस साल के पहले क्या होगी? एक्स होगी. 100% इज इक्वल टू एक्स. कितना आ रहा है? 6000. तो ये आ गई 6000. ये यहाँ की वैल्यू आ गई. अब यही पिछले साल में लग जाए. तो लास्ट ईयर भी 40% डेप्रिसिएशन लगी होगी और डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू क्या है? 6000 है. लास्ट ईयर क्या होगा? इसको वाई अज्यूम कर लें. तो उस साल भी 40% डेप्रिसिएशन लगी होगी और 40% डेप्रिसिएशन के बाद ये कितना बचा है? 6000 बचा. तो ये जो 6000 है ये 40% के बाद है. तो ये कितना परसेंट है? 100% कितना हो जाएगा? ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी. 10,000 कॉस्ट होगी 2 साल पहले. सी आंसर. RBM में इसी तरह हर साल की अलग अलग होती है. पहले साल को 100% करके पहले साल की निकलेगी, वो पिछले साल का क्लोजिंग हो जाएगा, फिर उसकी अलग निकलेगी 100%. ईयर ऑफ सेल में नहीं करते हैं, वो भी ईयर एंड पॉलिसी में 1 to मंथ में हर महीने के हिसाब से करते हैं. नंबर 4, ये नेटबुक वैल्यू दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग. नेटबुक वैल्यू का ब्रॉड डाउन 398. नेटबुक वैल्यू का CD 4,80,000.
फर्स्ट और 31 की डेट सही से देख लेगा, कभी कभी आगे पीछे भी करके देता। एडिशंस 195 के हुए हैं इस साल, ये एडिशंस है। डिस्पोजल भी हुआ है, जो डिस्पोज हुआ है उसकी कॉस्ट 80,000 थी। कॉस्ट अकाउंट में आती है बिकने वाले की कॉस्ट। बेच के पैसे कितने मिले? 24,000 रुपये का ये बिका है। 24,000 का बिकने के बाद इस पर 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये था कितने का? 24,000 रुपये मिले इसको बेच के, जिसमें 2,000 मुनाफा है, तो चीज़ कितने की थी? तो जो बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू क्या है? वो क्या होता है? कैश ऑन डिस्पोजल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट बुक, और कैश ऑन डिस्पोजल प्लस लॉस। तो जो बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? ये आगे डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू। आप नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना लें, डेप्रिसिएशन निकाल लें। बीडी एडिशंस, डिस्पोजल, सीडी। नेट बुक वैल्यू का बीडी कितना है? 398। सीडी कितना है? 480। एडिशंस कितने? 195। डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू आती है क्योंकि नेट बुक वैल्यू अकाउंट है, वो कितनी है? 22। डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी आ रही है? 91 आंसर है डेप्रिसिएशन।